सीधी जिले के मझौली थाना अंतर्गत एक व्यक्ति देश की सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार को छोड़ करके सन 1967 में वो फौज में शामिल हुआ, जहां उसने बांग्लादेश के खिलाफ लड़ाई में भी भाग लिया, जिसमें उस व्यक्ति के ऊपर बांग्लादेश की लड़ाई में 3 गोलियां भी लगी और देश की सुरक्षा के लिए वह लड़ता रहा। जब फौज से रिटायर होकर वह अपने गांव पहुंचा तो फौजी उसके परिवार के लोगों द्वारा उसकी जमीन हड़प ली गई। वहीं जब इसकी शिकायत वह मझौली तहसीलदार के पास किया तो तहसीलदार ने कहा कि यह जमीन सरकारी है और इसमें तुम्हारा कोई कब्जा नहीं है। यह व्यक्ति आए दिन जो देश की सुरक्षा करने वाला व्यक्ति आज वो अपने जमीन और अपने परिवार की सुरक्षा नहीं कर पा रहा। तब इसकी शिकायत लेकर के वह शिवसेना जिला अध्यक्ष विवेक पांडे के पास पहुंचा। अपना परिचय दें। हमारा परिचय नाम है हसन खान, मुकाम दरिया, पोस्ट कुचला, थाना मझौली, जिला सीधी, मध्य प्रदेश। मैंने जो है तो 9वीं का पुस्तक लेने आया सीधी बर्माजी कोतवाली के सामने। फौज की भर्ती हो रही थी हिरन रोड सिंगरौली। समस्या क्या है आपकी अभी आज का समस्या तो हमारा ये कागज के लिए हम भटक रहे हैं दर दर। हमारा तहसीलदार जो है इसमें कुछ लिखा पढ़ा नहीं, हमारे जमीन को नीलाम कर दिया। हमने नकल के लिए आया है और तहसीलदार के ऊपर हम। इसके पहले आप क्या करते थे, किस स्थान पर पदस्थ थे और क्या आपकी प्रणाली है? मैं आसाम राइफल का फौजी था और से 1984 में रिटायरमेंट हुआ, 1967 में भर्ती हुआ, 1971 की लड़ाई बांग्लादेश को आज़ादी में हमने 3 गोली खाया और सिपाही से लेफ्टिनेंट हुआ डायरेक्ट। लेकिन आपको आज न्याय नहीं मिल पा रहा है। न्याय कहाँ मिलेगा चोरों के सामने। कुल मिला के आज देश के फौजी को न्याय नहीं मिल पा रहा है। और मैं भारतीय जनता पार्टी का 1478 सुंदरलाल पटवा मुख्यमंत्री जी के जमाने में सदस्य बना, 1 रुपये लेके। मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर 170376। और आज वही भाजपा सरकार, वही सरकार हमारा यहाँ से लेकर के जिला से लेकर के और वहाँ केंद्र शासन तक। लेकिन मैं क्यों भटक रहा हूँ मुसलमान के नाते। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज फौजियों को भी हिंदू मुस्लिम में बांटा जा रहा है। वो तो चोर बांटते। अभी आपको एक जो फौजी जो देश के सुरक्षा करने वाले मझौली से आकर के वो आपको कोई कागजात दिए हैं और उनके लिए क्या उनकी समस्या, क्या उनके लिए क्या मदद हो कर रहे हैं? चूँकि आपका मसला है आपके दरिया पंचायत के हसन खान जी, सन 67 में उन्होंने देश की सेवा के लिए फौज में जो है तो आपके उसमें एडमिट हुए, भर्ती हुए और उसके बाद उन्होंने सेवा करते हुए सन 71 की बांग्लादेश और हिंदुस्तान की लड़ाई के दौरान उन्होंने 3 गोलियां भी खाई। और जिस प्रकार से देश के लिए लड़ना और इतने लंबे कार्य के बाद सुंदरलाल पटवा जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे, उस टाइम पे उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया 1 रुपये सदस्यता देकर। और पार्टी ज्वाइन करने के बाद सच्ची निष्ठा भाव से इतने सालों में इतना लंबा सफर किसी पार्टी के साथ चलना और देश की सेवा के लिए समर्पित होना एक बहुत बड़ी चीज है। इसके बाद भी जब ऐसे जमीनी स्तर के कार्यकर्ता ऐसी सत्ताधारी पार्टियों में रहकर अगर आज परेशान है तो आम जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है। तो मैंने देखा जिस प्रकार से वो बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्होंने अपनी पीड़ा प्रकट की और उसका उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया तो उसकी क्लिप भी शायद आप लोगों के पास है, मीडिया बंधुओं के पास। तो ये सारी समस्याओं को उन्होंने मेरे को अवगत कराया। उनकी एक जमीनी कोई मसला था, उनके खिलाफ कहीं न कहीं तहसीलदार साहब या कोई भी, मैं नहीं जानता किसके द्वारा कैसा किया गया, और वो कार्यवाही को लेकर कहीं न कहीं वो परेशान है। और कई दिनों से एक भारतीय सेना के भूतपूर्व जवान जिन्होंने रिटायरमेंट होने के बाद पूरा समय दिया, इसके बाद आज उन्हें दर दर भटकना पड़ा। देश के हमारे ऐसे सैनिक जिन्होंने देश के लिए अपना पूरा जीवन यापन कर दिया, कुर्बान कर दिया, लेकिन आज ऐसी दुर्दशा स्थिति देखी नहीं जाती। क्योंकि अगर देखा जाए तो उनके लिए, हमारे देश के लिए गौरव है
और जहाँ रही जाति बिरादरी धर्म को लेकर, तो ऐसी चीजों में बांटना मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। इस देश की आजादी के लिए जिस प्रकार से सभी ने खून मिल करवाए, इस देश ये मुल्क सबका है, लेकिन हाँ जहाँ रही धर्म गतिविधियां विरोध करना, इसका मैं भी कड़ा विरोध करता हूँ कि अगर धर्म का विरोधी है मैं इसका विरोधी हूँ। लेकिन हाँ ऐसी चीजों में, ऐसे जमीनी स्तर की, आज जब बीजेपी गवर्नमेंट बैठी हुई है, आज वो परेशान है, तो कैसे ना दर दर भटके। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज उन्होंने अवगत कराया और मेरे पास सभी डॉक्यूमेंट्स दिखाए और नंबर भी ले गए और बताया कि मेरी मदद करी। मैंने कहा पूरा जिस प्रकार से लगेगा, अगर इस विवेक की, इस युवा की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे जान की भी कुर्बानी देना, और जिस प्रकार की लड़ाई बनेगी मैं तत्पर तैयार हूं उनके साथ और लड़ूंगा।